हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवॉक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक्सेल के बारे में, एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक्सेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक्सेल में रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं और किसको क्या बोलते हैं, वो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज की बात करते हैं। आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली का जो कनेक्शन है वो किसके साथ, एक्सेल के साथ। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताते आ रहा था कि टैली का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, हमेशा एक्सेल के साथ होता ही होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो एक्सेल है वो आपको ओपन करना है। एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। 3 तरीके होते हैं एक्सेल को स्टार्ट करने के। पहला तरीका बताया था डबल क्लिक ऑन शॉर्टकट आइकन, डबल क्लिक किया आपका क्या होगा, एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, विंडोज के साथ आर प्रेस करना है तो रन का बॉक्स खुल जाएगा, उस रन के बॉक्स में हम क्या कर देंगे, एक्सेल को लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तीसरा जो सबसे लंबा तरीका था जिसको मैंने बोला था लॉन्ग ड्राइव है, वो उसमें क्या बताता, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट पे, स्टार्ट के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम के ऊपर, और फिर ऑल प्रोग्राम के बाद आपको जाना पड़ेगा एमएस ऑफिस और उसके बाद एक्सेल के अंदर और आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बात होगी पिछली क्लास होगी। आज वाली क्लास की बात करता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका एक्सेल ओपन करना है। चाहो तो आप एक्सेल को ओपन कर दो या फिर इसको छोड़ दो। क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। मैं क्या कर रहा हूं, टैली का कनेक्शन बता रहा हूं किसके साथ, एक्सेल के साथ। आप एक चीज को नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर कि टैली में जो अपन एक्सेल की जो एक्सपोर्ट करेंगे वापिस एक्सेल को वापिस टैली के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। आ रही बस में, टैली के जो डेटा होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेल में ला तो सकते हैं लेकिन वापस उस एक्सेल के डेटा को टैली में नहीं ला सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली टू एक्सेल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी टैली स्टार्ट करनी पड़ेगी। टैली को स्टार्ट करने का तरीका मैंने बता रखा है, डबल क्लिक कर देंगे, सबसे आसान सा तरीका है। उससे क्या होगा, आपकी टैली स्टार्ट हो जाएगी। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा, tally.erp9। और अभी जो एडिशन चल रहा है, वर्तमान समय में जो एडिशन चल रहा है वो चल रहा है 6.63। लेकिन एक चीज और नोट कर लें आप लोग, लेटेस्ट की लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी की बात करता हूँ, रिसेंटली बात करता हूँ। टैली है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब टैली ERP की क्या है, टैली प्राइम आ चुका है। तो उसमें आपको घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। टैली प्राइम में काम वैसे होगा जैसे टैली ERP में आ रहा है, खाली क्या वो कलर चेंज हो गया है। क्या हो गया, केवल कलर ही चेंज हुआ, बाकी कुछ फंक्शन चेंज नहीं हुए हैं। आगे बात में, तो यहाँ पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया एजुकेशन वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आना पड़ेगा और इसको एंटर करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका टैली स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपनी कंपनी को ओपन करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो टैली का जो डेटा है, जो आपने टैली के अंदर जो काम किया है उसको आपको एक्सेल पे लेके आना है। क्योंकि आपसे क्या होता है, संबंध होता है। आप भविष्य के क्या हो, लेखाकार हो, आप अकाउंटेंट हो, तो उसको में क्या करना पड़ेगा, जब आप वर्ष का जो अंत होता है, वर्ष का अंत कब होता है, आपको 31 मार्च को होता है। यह मैंने आपको पुराने क्लास में बताया था। साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च के बाद क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी, ऑडिट करवानी। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों ने काम किया है उस काम की चेकिंग कौन करेगा, जो आपका CEO होगा वो करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो अपने क्या लगेगा, सीलो साइन करेगा और उसकी रिपोर्ट किसको भेज देगा, आगे सरकार को भेज देगा कि आपने काम सही किया कि नहीं किया। इसकी चेक सबसे पहले होनी चाहिए। तो जो डेटा आप आगे CEO को भेजोगे तो वो क्या बोलेगा, भाई एक दो जो जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा वो क्या होता है, वो बात की बात है। तो ये जो डेटा है मेरे को चाहिए एक्सेल के अंदर। तो अब एक्सेल में कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जैसे कि आपको ध्यान हो, मैंने आपको डे बुक के बारे में बताया था। डे बुक का मतलब क्या होता है, आप जो दिन भर जो भी एंट्री करते हो, दिन आज की एंट्री हो गई, कल की एंट्री की, परसों की एंट्री हो गई, यदि आप लोगों ने एंट्री की है और उस एंट्री को देखना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डे बुक का उपयोग लोगे। तो डे बुक में जाने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता रखा है। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। आप लोगों को दिख रहा होगा अभी हाल फिलहाल में हम कहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। कहाँ आना पड़ेगा, डिस्प्ले में, या डिस्प्ले में आए।
डिस्प्ले में आने के बाद उसको एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले का मेन्यू खुल जाएगा। अब आपको मैंने जो बताया उसी हिसाब से आपको चलना है। मैंने आपको बताया था डे बुक के बारे में, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डे बुक लिख रखा है, सेकंड वाला ऑप्शन से आप लोगों को नजर आ रहा होगा डे बुक का। तो वहां पर गए और उसको एंटर प्रेस किया, ये एंटर कंप्लीट है तक। तो ये तो बात हो गई, जो आपने इस तारीख को एंट्री की वो सब कुछ आप लोगों को नजर आ रही है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये एजुकेशन वर्जन है, इसमें डेट को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग जहां काम करने जाओगे एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, लाइसेंस वाला काम होगा। लाइसेंस का मतलब क्या हो गया, उसमें डेट वगैरह सब चेंज की जा सकती है। कंप्लीट है तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये वाला जो डेटा आप लोगों को नजर आ रहा है, इस डेटा को आपको लाना है एक्सेल के ऊपर। कहाँ लाना है, एक्सेल के ऊपर। वैसे तो मैंने आपको शॉर्टकट की, हर एक शॉर्टकट की लिखा रखी है, आपके जो भी नोट्स मिले होंगे उसमें आपको नजर आ रही होगी, हर चीज की शॉर्टकट की होगी। लेकिन आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट की लिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको फिर से लिखना है। ये नहीं करना है कि नहीं मेरे तो नोट्स में ऑलरेडी वो शॉर्टकट की है तो लिखने की क्या आवश्यकता है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्या होगा, परफेक्टनेस आएगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर आए, अब इस डेटा को मैं कहाँ लेने जाने वाला हूँ, एक्सेल के ऊपर। तो उसके लिए की उपयोग में लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन कर लें, अल्टर के साथ ई, अल्टर के साथ ई करते हो, जिसे कहा जा सकता है एक्सपोर्ट। सुना होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात होता है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात होता है। यानी कि इंपोर्ट में क्या होगा, आएगा, और एक्सपोर्ट में क्या होगा, जाएगा। तो वही वाली बात है, अल्टर ई के द्वारा अपन जो भी डेटा है, ये आप लोगों को दिख रहा है डे बुक का डेटा है, वो आप कहाँ लेके जा सकते हो, एक्सेल के अंदर। ये शॉर्टकट की होती है एक्सपोर्ट की। आगे बात में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाली की प्रेस करनी है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताता रहूंगा। अल्टर ई करो, यहाँ पे आप लोग अल्टर ई। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं अल्टर ई प्रेस करता हूं तो ये फॉर्मेट खुल जाता है, और यहाँ पे क्लियर लिख रखा है एक्सपोर्टिंग डे बुक। क्या डे बुक को आपको एक्सपोर्ट करना है? यस, आपको एक्सपोर्ट तो करना ही है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे यस नहीं करना। अभी फिर से एक चीज को ध्यान रखें, डायरेक्टली आपको यहाँ पे यस नहीं करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे, बैक स्पेस की जो की होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर, देखें आप लोग बैक स्पेस लिखा होगा, BACK स्पेस। जो बैक स्पेस की जो शॉर्टकट की होती है उसको प्रेस करोगे आप। यहाँ पर आने के बाद बैक स्पेस को प्रेस करोगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। जो लैंग्वेज है वो डिफॉल्ट रखनी है, रेस्ट्रिक्ट रखनी है, मतलब ये अमेरिकन लैंग्वेज होती है वो रखना है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ही चलना है, जो भी काम के बाय डिफॉल्ट के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ही इसको रहने देना है, बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंटर दबाना है आपको। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हो तो क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे फंक्शन खुल जाएंगे। क्या को खुल जाएगा, आपकी जो फाइल है उसको आपको कैसे कैसे एक्सपोर्ट करना है। किसमें कर सकते हैं अपन, एक्सेल में कर सकते हैं। जो काम की चीज है उसके ऊपर मैं राइट लगा रहा हूँ, बाकी उसको मैं छोड़ दूंगा। आगे भी सुना, एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप किसको सेलेक्ट कर दोगे, एक्सेल को सेलेक्ट कर दोगे। यदि यही काम आपको जेपीजी में, जेपीजी का मतलब क्या होता है, बिल के रूप में, इमेज के रूप में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, जेपीजी को सेलेक्ट करोगे। जेपीजी की फुल फॉर्म अपनी कॉपी में चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जे फॉर जॉइंट, पी फॉर फोटोग्राफ्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट और जी फॉर ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप। कंप्लीट यहां तक। यदि आप उसको जो काम किया है उसको आप जेपीजी में या इमेज के रूप में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहो तो ये जो आपने काम किया है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है किसके अंदर, पीडीएफ में, तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर दोगे, पीडीएफ को। मैंने जो राइट लगा रखे हैं अधिकतम उसका उपयोग ही लिया जाएगा। आगे भी समझ स्टूडेंट्स, तो आपको इन तीनों में से जिसमें आपको सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सेल के लिए। वैसे मैं आपको दूसरी चीज भी बता दूंगा आपको, लेकिन हाल फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो मैंने जो काम किया है पीछे आप देख सकते हो, इस काम को मुझे लेके आना है एक्सेल में। तो मैं किसको सेलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट करने वाला हूँ।
तो आप लोग एरो से एक्सेल को सेलेक्ट कर दें, ये एक्सेल और एंटर। कंप्लीट है लिखा। उसके बाद आपको चाहो तो नॉर्मली इसमें कोई चेंजेस आप लोगों को नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए और इसको एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। आगे बस स्टूडेंट्स खाली चेंजेस कहाँ करने, अपन को यहाँ पे चेंजेस करना था। क्यों करना था? क्योंकि जो फॉर्मेट चाहिए मुझे, कौन सा वाला फॉर्मेट चाहिए था? एक्सेल वाला फॉर्मेट चाहिए था। इस वजह से मैंने क्या किया, बैक स्पेस किया, फिर एंटर दबाया, फिर मैंने एक्सेल को सेलेक्ट किया, फिर एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है। तो इसको एक्सेप्ट कर लें आप लोग, एंटर। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं एंटर करने के बाद उसको एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट किया था? एक्सेल वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया था। तो आप लोग देखें ये पूरा आ चुका है यहाँ पे एक्सेल के रूप में, दिख रहा है स्टूडेंट? देखें यहाँ पे आप लोग, जो आप लोगों ने काम किया था टैली के अंदर, तो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट किस में आ गया? अपने एक्सेल के अंदर आ गया। पूरा रिलायंस था, ये अपनी कंपनी का नाम था, किसका एक्सपोर्ट किया? अपने डे बुक का एक्सपोर्ट किया। डे बुक में कौन कौन सी एंट्रियाँ की थी? कॉन्ट्रा थी, पेमेंट थी, रिसिप्ट थी, जनरल थी, सेल्स थी, परचेस थी, मतलब जो जो एंट्रियाँ आपने उस डेट को की, पर्टिकुलर उस डेट, जिस डेट को कर रहे हैं उस डेट वाली एंट्रियाँ सब आपके सामने आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टैली का जो कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? एक्सेल के साथ हो रहा है। तो एक्सेल में ओपन हो गया, आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? मान लो इसमें कोई करेक्शन मान लो करने हो तो आपको इसको करेक्शन कर सकते हो। वैसे करेक्शन होने नहीं चाहिए, क्योंकि जो टैली का डेटा है वही एक्सेल में आया है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जो टैली में नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आप चाहो तो उस चेंजेस को कर सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ समझ आता है स्टूडेंट्स? तो ये तो बात होगी किसकी? एक्सेल की बात। एक्सेल का टैली से कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेल का टैली के साथ कनेक्शन क्या होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। वापस यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो, डेबुक लिखा हुआ आ रहा है कि अभी आपने जो एक्सपोर्ट किया वो है डेबुक है। ये तो बात हो गई एक्सेल की। लेकिन मान लो इसी चीज को जो आप लोगों को दिख रही है, इसी को आपको किस में देखना है? इमेज के रूप में देखना है। तो क्या करोगे? एक छोटा सा तरीका है, वही वाली बात, अल्टर ई करना है, फिर बैक स्पेस करना है, इसको एंटर दबाना है, फिर यहाँ पे जेपीजी जो इमेज की बात कर रहा हूँ और एंटर जान दो आप लोग। ये देखें आप लोग, ये स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जेपीजी ग्रुप में। ये देखें आप, देखा होगा ऐसा आप लोगों ने? एक प्रकार का बिल बन के आ चुका है, इसको जेपीजी फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें ये फोटो का रूप ले लेगा। पूरा वैसा का वैसा ही है, खाली इसका क्या हो गया? फॉर्मेट चेंज हो चुका। मैंने वो एक्सेल बता दिया, फिर मैंने आप लोग किस में बता दिया? जेपीजी का बता दिया। और ऐसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं? उसको पीडीएफ में भी ला सकते हैं। देखें कैसे लाएंगे। इसको लेके आना है पीडीएफ में, तो अल्टर ई करें, बैक स्पेस करें, एंटर करना है और पीडीएफ करना है और एंटर एंटर एंटर। जरूरी नहीं कि जो फॉर्मेट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो ही जाए। कभी कभार क्या होता है कि कुछ फाइलें ऐसी होती है, जो आपका सिस्टम है उसमें फाइलें ऐसी होती है जो क्या होती है आपको, जैसे कि एडोब रीडर की बात करते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर एडोब रीडर होना चाहिए। यदि एडोब रीडर नहीं है तो आपकी पीडीएफ वाली फाइल खुल ही नहीं पाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे इस सिस्टम के अंदर क्या है, पीडीएफ एडोब रीडर नहीं है, तो मेरी जो मैंने पीडीएफ वाली जो बात कर रहा हूँ पीडीएफ की फाइल खुल नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? टैली की बात कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा था एक्सेल की बात। तो टैली का जो कनेक्शन है एक्सेल के साथ वो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं नॉर्मली एक्सेल का उपयोग कैसे कहा किया जाता है। नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लासों में बताया था कि सामान्य रूप से गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? एक्सेल का उपयोग लिया जाएगा। गणना करने का मतलब क्या हुआ? मान लो किसी स्कूल की आपको मार्कशीट बनाने के लिए बोल दिया गया है, तो उस मार्कशीट को आप कहाँ बना सकते हो? इस एक्सेल के अंदर बना सकते हो। या फिर दूसरा कोई कैलकुलेशन करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना हो, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? इस एक्सेल का उपयोग वहां लिया जा सकता है। तो मैं आज आपको टैली का एक्सेल से कनेक्शन तो आप लोगों को बता दिया है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। टैली को ओपन करना है, जिस फाइल को आपको एक्सपोर्ट करना हो एक्सेल के अंदर उसको अल्टर ई करना है, और बाकी का स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया। उससे क्या होगा, आपकी जो भी फाइल होगी टैली की वो किसमें ओपन हो जाएगी? एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक। आज मैं आपको इसके अलावा और बताने वाला हूँ
एक्सेल के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करें। तो वे देखें आप लोग एक काम करें, जैसा कि मैंने आपको कल या फिर पिछली क्लासों के अंदर शॉर्टकट कीज के बारे में बताया था, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने उन शॉर्टकट की को पढ़ा भी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सेल तो खुला हुई है, ये सोच रहा हूँ इसको तो रहने देता हूँ मैं एक बार के लिए। मुझे क्या करना, नया पेज खोलना है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो नई शीट खोल दो, तो उसी के अंदर पूरा काम हो जाएगा। उसमें एक्सेल का काम भी आ जाएगा, टैली का काम भी आ जाएगा, और उसमें आज मैं जोड़ भाग गुणा भाग बता रहा हूँ वो भी आ जाएगा। लेकिन आप सोचो नहीं, मुझे तो नई शीट ही खोलनी है या फिर नया एक्सेल ही खोलना है। तो नया एक्सेल खोलने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी पुरानी क्लास के अंदर। पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है, एन फॉर न्यू। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करता हूँ तो मेरी नई एक्सेल फाइल खुल जाएगी। देखें आप लोग, कंट्रोल एन, जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, नई फाइल। अब बस मैंने आप लोग को जो बताया उसी चीज़ को फॉलो करना है। क्या करेंगे अपन, मान लो कि मेरे को करना है जोड़ना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इनके बीच में संख्या लिखनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैं अब 2-4 डिजिट लिख रहा हूँ, आप भी लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि मैंने लिखा है 2250 और ये मैंने 2 संख्या लिख दी है, 2250 लिखा है और एक 4562 लिख दिया है। इसको जोड़ना है एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। तीन तरीके हो सकते हैं, सब तरीके मैं आपको बता रहा हूं। इसको जोड़े कैसे, एक्सेल में किसी चीज का जोड़ करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, फिर माइनस करना हो, तो एक्सेल में सबसे पहले आपको करना पड़ता है, उसके आगे लगाना पड़ता है। जैसे कि इन दोनों की मेरे को चाहिए जोड़, क्या करना है, इसको जोड़ना है, एडिशन करना है इनका। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लगा दूंगा बराबर। आप लोग कीबोर्ड पर एक की होगी बराबर वाली, आप चीज को देखें। सबसे पहले आपको एक्सेल में काम करने के लिए उसको बराबर को लिखना पड़ता है। ये हो गया बराबर, इक्वल हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे इसको और इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2-3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक है जो मैं क्या करूँ, इसको और इसको जोड़ रहा हूँ। या तो आप कर्सर के साथ, आपका माउस जो होगा कर्सर के साथ क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर दोगे आरे पास में। या फिर आप बोलोगे नहीं मेरे तो माउस का उपयोग लेना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सीधा कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड के ऊपर जो एरो का निशान है उस एरो के निशान से आपको यहाँ पे आना है। कहाँ पे आएंगे, जिसको जोड़ना है, पहले मेरे को जोड़ना है, इसके अंदर इसको जोड़ना है। तो एरो से मैं आया ऊपर की तरफ, आप लोग देख रहे हो, जैसे मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो रहा है, मार्क कर रहा है, और साथ ही साथ ये इसका एड्रेस बता रहा है। इसको एड्रेस कहते हैं, इसका घर का एड्रेस है। कैसे घर का एड्रेस कैसे बना वो भी बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था कि ये होती रो और ये होती कॉलम। आगे बात में अब देखो इसका घर का एड्रेस कैसे बना, डी, कॉलम के हिसाब से तो डी हो रहा है, और यहाँ पे रो के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके घर का एड्रेस क्या होगा, D6 हो गया। गॉट इट। फिर क्या करें, मुझे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इस वाली संख्या को मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक प्लस वाला भी क्या होगा, एक की होगी, उस की को प्रेस करें, ये हो गया है। फिर इसको जोड़ना है, तो कैसे, वापस मैंने आपको बताया, या तो माउस की सहायता से या फिर एरो की सहायता से। तो एरो की सहायता से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया एरो की सहायता से। फिर क्या करना है, बस दोनों संख्या हो गई, एंटर। एंटर जैसे प्रेस करते हो तो इन दोनों की जोड़ यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे करेंगे एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करते हो देखो कैलकुलेशन कितनी फास्ट, आप कितनी भी संख्या क्यों ना हो, ये ऑटोमेटिक उस चीज को क्या करेगा, देख लेगा और कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर दे देगा। जैसे कि इसको और इसको जोड़ा, इसकी कैलकुलेशन की क्या आ गई है, जोड़ 6812। कंप्लीट है ना। पहला तरीका तो हो गया ये वाला। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं क्या होगा। मैं यही संख्या फिर से लिख रहा हूं, जिससे आपको दोनों चीज का जो कंपैरिजन मान लो आप लोग करते हो तो आपको कंपैरिजन में पता लग जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है उस चीज का। दूसरा पहला तरीका हो गया मेथड 2, 2250 45 62 को मेरे को जोड़ना नए तरीके से। अब नए तरीका कौन सा होता है, आप सोच रहे हो चलो इसको क्या करना है, जोड़े। आप लोग स्क्रीन पे देखते रहें, यहां पे एक ऑप्शन है ऑटो सम।
ऑटो सम, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उसको जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा वो आप लोग देखें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है, जो डिजिट है वो पहली और दूसरी डिजिट है, तो आपने इसको संख्या को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ, ध्यान रखना शिफ्ट जो की है, शिफ्ट के साथ जिसको जोड़ना है, नीचे की संख्या को जोड़ना है तो नीचे वाला एरो अपन प्रेस करेंगे और उसका आंसर आपको कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए होगा, तो उसका आंसर यहाँ चाहिए, तो इसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आ रही बस में देखें, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहे आप लोग। ये क्या, ये इसको जोड़ना है और यहाँ पे आंसर लाना है। आगे बस में इन दोनों को जोड़ना है शिफ्ट के साथ, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे इसकी जोड़ लेके आने, तो इसको यहाँ पे हुआ, फिर ऑटो सम पे आ जाए। है जादू। जैसे कि अगर इनको सेलेक्ट किया है, खाली सेलेक्ट किया और कुछ नहीं किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ऑटो सम वाला जो ऑप्शन था उसको मैंने क्लिक कर दिया और जैसे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, उसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका आंसर आ चुका है यहाँ पे। कंप्लीट यहाँ तक पहला तरीका हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, एरो से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीके में क्या होता है, डायरेक्ट उसको ऑटो सम किया। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका आप लोग देखें, इसी संख्या की बात करते हैं फिर से, या संख्या नहीं ले लेते हैं, जैसे एक बड़ी संख्या में ले ली है, मुझे इसको और इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इस तरीके का उपयोग भी ले सकता हूँ मैं, इस विधि का भी उपयोग ले सकता हूँ, और मैंने आपको जैसे बताया एक तरीका और है, तो वो कौन सा, वो आप लोग लिखे अपनी कॉपी के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है आप लोगों को और यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप किसी फॉर्मूले का उपयोग ले रहे हो तो आपको इक्वल लगाना कंपल्सरी, और एक्सेल जो चलता है इक्वल पे चलता है, समान पे चलता है, ये आपको चिन्ह लगाना ही पड़ता है अधिकतर जगह। यहाँ पे आए, फिर आपको लिखना है सम। क्या करना है, लिखना पड़ेगा सम। जैसे एस यू करते हो तो आपको नीचे पूरा पूरा नजर आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना ब्रैकेट। क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, कोष्टक बनाएंगे। शिफ्ट के साथ जो ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा, शिफ्ट के साथ यदि आप 9 प्रेस करते हो तो ये वाला इस तरफ वाला जो होगा वो आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस संख्या को जोड़ना है उन संख्या को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, या तो माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे या फिर किसकी सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे अपन, कीबोर्ड की सहायता से। कंप्लीट है तक। जैसे कि इसकी बात करता हूं, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस हो गया, देखें आप आई, ये आई हो गया I7। अनुपात का उपयोग अपन लिया होगा, अनुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे उसका चिन्ह लगाना है। कंप्लीट है तक, ये हुआ। फिर किसको जोड़ना है, मुझे इस संख्या को जोड़ना है। इसका एड्रेस क्या है, सॉरी I6 एंड I6, इसको कर सकते हो I6 कर सकते हो। कंप्लीट है। ऊपर नीचे संख्या होगी तो दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कि इसका आंसर गलत आएगा। यदि हाँ माइनस करता तो हो सकता संभावना बन रही थी उसका आंसर गलत आने के चांसेस पूरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 5 में 6 जोड़ो, 6 में 5 जोड़ो, बोथ आर सेम, यही होता है। तो ये वाली बात हो रही है। उसके बाद शिफ्ट के साथ जो 0 होता है कीबोर्ड के ऊपर, वो उसमें जो कोष्टक बंद करने का तरीका भी होता है, तो शिफ्ट के साथ उसको दबाओगे तो क्या होगा, कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यह काम करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना, और जैसे आप लोग एंटर प्रेस करते हो तो आपकी जो भी संख्या की जो जोड़ है वो आ जाए आपके सामने आ जाएगी। देखिए कैसे करना है। मैंने जैसे फॉर्मूला बताया सम, ये हो गया। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो माउस की सहायता से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, या फिर आप किसकी सहायता से कर सकते हो, कीबोर्ड की सहायता से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो है माउस है वो खराब है, एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आपको अधिकतर क्या करना है, टैली के अंदर जैसे क्या होता है, हर एक चीज का क्या होता है उपयोग, आपको करना कीबोर्ड का उपयोग ही करना है। कीबोर्ड पे जो भी कीज होती हैं उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा। तो आपको आदत डालनी है कि माउस का कम से कम उपयोग लेोगे आप लोग, उससे काम क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। सूत्र लगा दिया बराबर, फिर लगा दिया सम, अब ब्रैकेट क्लोज, फिर शिफ्ट के साथ या फिर एक बार सिंपल से एरो से आप क्या करते, इसको सिलेक्ट कर दिया, दिख रहा होगा, सिलेक्ट करने का आ रहा होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको क्या, फिर किसको करना है, इसके नीचे वाली संख्या को सेलेक्ट करना है, फिर आपको अगर शिफ्ट के साथ उस संख्या को सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट के साथ, ध्यान रखना ये होगा शिफ्ट के साथ।
दिख रहा है आपको, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया तो जैसे क्या ऑटोमेटिक इसका क्या हो गया, यहाँ पे अनुपात आ चुका है, आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करोगे, जो ब्रैकेट ओपन हो उस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, कंप्लीट, और उसके बाद एंटर। जैसे एंटर प्रेस करते हो तो क्या होगा, आपकी संख्या आपके सामने आ जाएगी। आगे बात सुनिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि कैसे संख्याओं को जोड़ा जाए। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि बराबर लगाना है, बराबर लगाने के बाद उसका सेल पे एड्रेस हो तो हो जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने कौन सी विधि का उपयोग लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए आप, ये देखिए ये फॉर्मूला लगाया था मैंने बराबर लगाया था। उसके बाद मैंने क्या करा, इस संख्या को सेलेक्ट की थी, इसका जो एड्रेस है D6 है। उसके बाद मैंने इस संख्या को सेलेक्ट किया था, किससे, एरो से, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, इसकी टोटल आ चुकी। पहला तरीका था ये। दूसरा तरीका था, मैं ये दोनों संख्या थी, इन दोनों संख्याओं को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। कहाँ तक सेलेक्ट किया, नीचे तक सेलेक्ट किया। नीचे तक क्योंकि मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आया था, आपको ध्यान हो तो, ऑटो सम वाला, उसको जैसे क्लिक किया मैंने तो मेरी क्या हो गई, यहाँ पे टोटल आ गई। तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, तीसरे तरीके मैंने आपको बताया कि आपको सम वाले सूत्र का उपयोग लेना है, फॉर्मूले का उपयोग लेना है। तो क्या करा था मैंने, वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखें आप लोग, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सम लिखा था, इक्वल लगाया, फिर सम, फिर जिन जिन संख्याओं को जोड़ना है उन संख्या को मैंने सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, एरो से इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट को दबाया और शिफ्ट को दबाने के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लिया। कंप्लीट है। तो इन दोनों संख्या को सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, जो कोष्टक आप लोगों ने ओपन किया था उस कोष्टक को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो इसको ऑफ भी करना पड़ता है, ये तो होता ही हो। तो वैसे किया, जो कोष्टक अपने ब्रैकेट ओपन किया उस ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर दबा दो। जैसे एंटर प्रेस करते हो आपके क्या होगा, संख्या सामने आ जाएगी। आगे बस में इसको देख लें एक बार। ये तो बात हो गई एडिशन की। अब हम बात किसकी करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, जोड़ के बाद क्या होती है बाकी, माइनस जिसको कहा जाता है, माइनस सीख लेते हैं थोड़ा सा बात, या फिर एक दो एग्जांपल इसके और पढ़ लेते हैं, जोड़ा कैसे जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि आप लोगों को ये संख्या दिख रही होगी। अब मैं क्या करने वाला, ये जो संख्या आ रही है ये वाली, इन सबको जोड़ते हैं। इसका आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए, कंप्लीट है। फिर इसका आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे, और इसका आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे। तीनों मेथड का उपयोग फिर से ले रहे हैं, तो आपको इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे उस चीज़ को हो रहा है। पहले मैं आपको ऐसे बताया था, अब मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। कंप्लीट है। क्या करना है, तीनों तरीका आप लोग उपयोग मिले हैं। तीनों तरीकों में पहला तरीका क्या था, यहाँ की बात करता हूँ। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले लगाना बराबर, क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। उसके बाद संख्या को सेलेक्ट करना है, जिस को जोड़ना है। मेरे को इसको और इसको जोड़ना है। मेथड 1, उसमें क्या होगा, बराबर लगाया, फिर यहाँ है, इसको सेलेक्ट किया, फिर जोड़ो इसको, यानी प्लस, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं एरो से, ये हो गया। फिर और क्या करना है, मुझे इसको भी जोड़ना है, ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं। तो प्लस लगाया और एरो से इसको सेलेक्ट किया। लास्ट में वापस प्लस नहीं लगाना क्योंकि उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, इस वजह से। ये हो गया तीनों चीज़ें, आप लोग दिख रहा होगा, तीनों पे इसने मार्क कर दिया है। फिर यहाँ पर आने के बाद एंटर, इसको किया एंटर। आगे इसके टोटल कंप्लीट, मेथड 1 कंप्लीट। मेथड 2 में क्या करना है, आपको कीबोर्ड की सहायता का उपयोग नहीं लेना है, कीबोर्ड का उपयोग नहीं लेना है। साथ ही साथ आप सोचेंगे नहीं मेरे को किसी फॉर्मूले का उपयोग भी नहीं लेना है, मेरे को डायरेक्ट क्या हो जाए उसका आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, उसका भी अपने पास तरीका है। वो तरीका कौन सा होता है, केवल संख्याओं को सेलेक्ट करना है। जो भी संख्या जोड़नी है उन संख्या को आपको सेलेक्ट करना है, और एक कॉलम उसको, एक सेल हो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे देखें आप लोग, यहाँ पे गया मैं, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर आना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन सा वाला, ऑटो सम।
जैसे ही मैं ऑटो सम पे क्लिक सेलेक्ट करने के बाद फिर से देखें आप लोग, मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, शिफ्ट की सहायता से, शिफ्ट प्लस एरो की सहायता से इन सबको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। कंप्लीट है। एक सेल मैंने छोड़ा क्योंकि यहाँ मुझे आंसर चाहिए उसका, या फिर आपको यहाँ आंसर चाहिए तो यहाँ तक सेलेक्ट करें, यहाँ आंसर चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से। तो नॉर्मली मैं क्या करूँ, मुझे आंसर चाहिए इसका यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया और ऊपर देखो आप लोग एरो दिख रहा होगा आप पे, यहाँ लिखा हुआ ऑटो सम, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको क्लिक करना है और ये क्लिक कर दिया, आ गया दूसरा तरीका कंप्लीट। तरीका नंबर थर्ड, मेथड थर्ड, उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया उस फॉर्मूले का आप लोगों को उपयोग लेना है। कौन सा वाला, सम वाला, याद रखना सम वाला उपयोग लेना आप लोगों को। या फिर कैसे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे आप किसी संख्याओं की तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी जोड़ते कैसे एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले लगाना है बराबर, फिर लगाया सम, सम को लगाने के बाद कोष्टक को ओपन करना है, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करते हो तो कोष्टक ओपन हो जाएगा। आगे पास में तक बराबर सम ब्रैकेट ओपन। अब क्या करना है, अब मुझे इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो क्या करूंगा मैं, अब एक बार के लिए तो एरो से यहाँ पे आ जाऊंगा। पहला काम क्या करना है, स्टार्टिंग करना है यहाँ से, तो यहाँ पे एरो की सहायता से मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए कैसे आएंगे, एरो प्रेस किया और देखो आप आ गया, उसका एड्रेस बता दिया, ये हो गया। फिर क्या करना है, मुझे यहाँ से लगाकर यहाँ तक जोड़ना है। तो क्या करूँ, शिफ्ट की सहायता से, ध्यान रखना शिफ्ट की सहायता से सेलेक्ट कर दूंगा उस चीज को। हो गया शिफ्ट की सहायता से, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। फिर ब्रैकेट को मैंने क्या करा था, ओपन किया था, वैसे में इस ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ 0, तो शिफ्ट के साथ 0 प्रेस किया, हो गया शिफ्ट के साथ 0। अब बस कुछ नहीं, इसको एंटर दबाना है और अपना आंसर आपके सामने आ जाएगा। एंटर प्रेस करता हूं और इसको कर दिया, तो आंसर आपके सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट आप लोगों को करना है क्या, आज की क्लास में जो आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, पहला काम तो मैंने आपको बताया टैली का एक्सेल से कनेक्शन, जो टैली का जो भी डेटा होता है, टैली में जो आप लोगों ने काम किया था अभी तक, उन सभी डेटा को मान लो कि आपको कहाँ लेके आना है, एक्सेल के ऊपर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, अल्टर के साथ ई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसमें एक्सपोर्ट में ध्यान रखना, मैंने जो चीजें बताई है उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके सामने वो आएगा भी नहीं। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा मैंने आप लोगों को आज क्या बताया, मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर जोड़ा कैसे जाता है, संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। तो उसके 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से। पहला तरीका हो गया सिंपल सा प्लस 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 करना, लेकिन बराबर लगाना जरूरी है। दूसरे तरीके क्या बोलोगे, सर मेरे को तो क्या करना, बराबर भी नहीं लगाना, मेरे को फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपने पास है ना, कौन सा वाला, केवल संख्या को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया था। संख्या को सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम वाला जो ऑप्शन होता है उसको मैंने क्लिक किया तो अपना आंसर आपके सामने आ गया था, ये हुआ था। तीसरे के अंदर आपको सम वाला जो फॉर्मूला वो उपयोग में लेना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बराबर लगाना है, फिर SUM लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, जिन जिन संख्याओं को आपको जोड़ना है उनको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दीजिए और एंटर, और जैसे एंटर करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कंप्लीट स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने जो बताया है उसके अलावा भी आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को निकालना है। आप क्वेश्चन बनाएं और उसी क्वेश्चन को बनाते हुए आपको उसका आंसर भी निकालना है। आप लोग प्रैक्टिस करें और एक्सेल को अच्छे से समझें। धन्यवाद।